वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट थे वो हैं विक्की पवार जी, जो हैं जोधपुर के। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। तो आप बहुत सारे कॉइन लेके आए, मेरे को ऐसा लग रहा है, झोले भर भर के। बिल्कुल। कितना किलो वजन हो गया? वजन तो सब 25-30 किलो वजन। मेरे को तो ज्यादा लग रहा है। नहीं, इतना ही। तो बताइए, जो सबसे महंगे कॉइन आपको पता है वो सबसे पहले निकालिए तो हम आगे बढ़े। ये है सर, ग्रांड में के 91 नोएडा। हाँ। अब ये देखो इसमें कितने हैं, क्या है। सारे 91 नोएडा ही। हाँ। अच्छा, क्या भाव है इनका पता है आपको? हाँ, 50,000 से लाख रुपए का। देखो कितने हैं ये? 22 है। हाँ, 15 लाख से ऊपर तो मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे। तो देखो सर, पहले तो आप चेक करो। जब बच्चा तो चेक करके लाया, अपना आप चेक करोगे जब होगा। मैं नहीं चेक करूंगा, जिसने चेक करा वही चेक करेंगे। और आप पे भरोसा है मुझे, आप इतने अनुभवी हो, पहले भी मेरे से एक बार मिल चुके हो। तो जो भी नोएडा मिंट के हो आप मुझे देते जाओ और उसके पेमेंट लेते जाओ आप। तो आपके हिसाब से इसमें कोई है क्या? ये है सर, ये वाला, ये कहते हैं। आज दिन बना दिया आपने मेरा। नोएडा मिंट से शुरुआत कर रहे हो। आपको आता चेक करना? हाँ, मुझे भी आता है। कौन सा है? बॉम्बे है सर। बॉम्बे। ये बॉम्बे, ये भी बॉम्बे है। ये सर देखो, ये देखो आप सर, क्या बॉम्बे। बॉम्बे। देखो, इसमें स्टील वाले सिर्फ फोटो वाले बिकेंगे और क्रॉस कॉइन बिकेगा। तो स्टील वाले क्रॉस कॉइन अगर हो, 1 रुपए वाला 2004 का, वो निकाल लेना। 5 और 6 है सर। नहीं, 5-6 नहीं बिकेगा, सिर्फ 4 बिकेंगे। 2004 का बॉम्बे? नहीं, 2004 का सिर्फ क्रॉस कॉइन बिकेगा। नहीं, क्रॉस कॉइन के अलावा कुछ नहीं बिकेगा। स्टील वाले में, 5 वाले में कौन से? फोटो वाले हैं? डंडी मार्च दांडी यात्रा में सारे फोटो वाले बिक जाएंगे। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में जितने भी फोटो वाले सब फोटो वाले तो सब बिकेंगे। निकाल लो। और निकालो आप, चेक करो नोएडा के, निकालो आप। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 91 में 1 रुपए के सिक्के नोएडा में भी बने हैं, बॉम्बे में भी बने हैं, कलकत्ता में भी बने हैं, हैदराबाद में भी बने। तो इन मिंटों में जब सिक्के बने हैं तो इनका मिंट मार्क भी आपको पता है। नोएडा का होता है डॉट, बॉम्बे का होता है डायमंड, हैदराबाद का होता है स्टार और कलकत्ता में कोई मिंट मार्क नहीं होता। तो डायमंड और डॉट जो होता है वो यदि आप नेकेड आंखों से देखते हैं तो ये लगभग, नेकेड आंखों से देखते हैं तो बहुत बारीक सा फर्क होता है डॉट में और डायमंड में। तो नोएडा है ये हमको इसलिए लगता है क्योंकि नोएडा वैल्यूएबल है। और मैं पहले 2 बार 4 बार उदाहरण दे चुका हूँ कि जब हम मरुस्थल में होते हैं और हमें पानी की प्यास लगती है तो दूर जब मरीचिका दिखती है, हमें रेत चमकती हुई दिखती है, उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है पानी। एक और डायलॉग है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जो चीजें हमें चाहिए होती है ना, वो ही नजर आने लग जाती है कि हाँ, शायद यही वाली चीजें हैं जो हमें चाहिए। तो भले वो नोएडा नहीं हो लेकिन लगता है कि यार नोएडा ही है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब भी नोएडा मिंट के 1 रुपीज के कॉइन लेके आ रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के मैग्नीफायर से उसको अच्छे से जांच लें, या फिर अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है जिसमें अच्छी क्वालिटी का कैमरा है
तो उससे फोटो खींच के उसको जूम इन करके देखें कि वो एक्चुअल में डायमंड है या डॉट है। उसके बाद ही आप आए, क्योंकि कभी कभी अफसोस होता है मुझे कि आप मुंबई मिंट के कॉइन नोएडा मिंट के समझ के लेके आते हैं, और कभी कभी तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं 100%, और आसपास वालों को भी बता के आते हैं, गांव वालों को भी बता के आते हैं कि मैं देखो ये नोएडा मिंट के कॉइन ले जा रहा हूँ और बेच के आऊँगा, और अगर वो सभी बॉम्बे के निकल जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। तो अगली बार आप आए तो कोशिश करें कि मिंट मार्क को बहुत अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हर सिक्के में मिंट मार्क, मेटल, ईयर ये मायने रखता है, और इसी वजह से उनकी वैल्यू होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखा करिए, ठीक है। 2004 है। 4 नहीं, 5 और 6। 5 और 6 नहीं बिकेगा सर। कुछ तो रेट में बिकते ही होगा, हैं कुछ रेट में तो बिकता ही 2 रुपए में बिकता है। बस। जिसको भी बेचना हो तो बताना मेरे को कि ये बेचना है, ठीक है। दांडी यात्रा के 75 वर्ष वाले 5 रुपए का कॉइन। कापर निकल का है कि एफएसए से? स्टील वाले। ये नहीं बिकता है, कापर निकल का बिकता है। 20 पैसा 1970, 4 रुपए का जाता है। फोटो वाले है 5 रुपए के। फोटो वाले सब 10-10 रुपए में जाएंगे। दांडी यात्रा को छोड़ के कापर निकल वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाले 4 वाले ये सब ये भी तो बिकते हैं। 2 रुपए नग बिकते हैं बस। नकली वीडियो तो नहीं देख लिया आपने? नकली नहीं देखा। 15.2 लाख। देखो अभी आप बोल रहे थे 2004 200 रुपए आप बोल रहे हैं। हाँ, कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ। ये देखो ना, ये उसका रेट ही नहीं है तो 200 रुपए कैसे बोलूंगा मैं। ये 2004, ठीक है। 5-5 रुपए है फाइन कंडीशन में। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। ये बेचने का रेट है 5 रुपए। 5 रुपए बेचने का। हाँ, आपको चाहिए तो मिल जाएगा 5 रुपए में, दे दूं आपको। 5 रुपए का तो है ही। 2004 1 रुपए दिखाया ना अभी आपने। हाँ। तो मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये इसकी बेचने का रेट है 5 रुपए। अच्छा, 5 में बिकता है ये। हाँ, तो आपको चाहिए तो 5 में मिल जाएगा। अच्छा, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। अपन बेचे तो कितने में बिकेगा? 2 रुपए में। अच्छा। अब आपका नोएडा वाला तो फेल हो गया। नोएडा बिल्कुल फेल है। उसको भी देख के आना चाहिए। जैसे आज मैं तो आया हूँ तो ठीक है, उनको एकदम वहाँ क्लियर करके जैसे बता रहे हैं कि मोबाइल ले लो, ये अच्छा कोई देखने के लिए वो, ताकि यहाँ आके दुख नहीं हो। आप साथ में बच्चे को लाए हैं। हाँ। उसने चेक नहीं किए थे क्या? जब बच्चे नहीं तो चेक किए है सब। बच्चे नहीं चेक किए, आपने नहीं करा? मैंने तो इसको कहा था, मैंने कहा मेरे को तो बॉम्बे लग रहा बेटा, पर कहने नहीं ये तो। जैसे दिन में अगर तरह से देखते ना, मतलब लेके और कार से और दिन में जैसे डॉट दिखता है, वो ऐसे भी देखते तो भी ये डॉट है। तो मतलब आप सही थे, बच्चे ने गलती करा दी। बच्चे ने गलती की, कोई बात नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे। आप इसका ही वीडियो डाला हुआ सर। कहाँ है ये? जैसे मैं तो इसको एल समझ कर दिए, आप कह रहे हो कि एल चाहिए अंदर। ये वाला एल समझ के लाओ। हाँ। नहीं ये वाला एल थोड़ी। हाँ, एल यहाँ आना चाहिए। ये इंसेट होता है ना जो, ये देखिए इसमें पी लिखा है ना, पी। यहाँ पे एल होना चाहिए। यहाँ एल होना चाहिए। तो बाद में मैं समझ गया सर। एक ये बिगर उसके। इस कंडीशन में नहीं बिकता सर। अच्छा, तो भी इसकी क्या वैल्यू है? जैसे इसकी 50 रुपए। नहीं, बिना इसके अब 50 रुपए वैल्यू है सर इसकी। अच्छा, हाँ, 50 रुपए तो है ही। हाँ, तो बस वो बैंक में जमा हो जाएगा और कुछ नहीं है। अच्छा, कलेक्शन करनी है ना वो, ये ऐसे नोट कलेक्शन में कौन करेगा? बिना झंडे वाला कितने में बिकता है यूँ पूछ रहा हूँ? 1000 रुपए तक भी बिकता है। वो पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये वाला नहीं बिकेगा। अच्छी कंडीशन का। अच्छी कंडीशन का 1000 तक भी बिक जाएगा। हाँ। सिग्नेचर भी मायने रखते हैं उसमें। सिग्नेचर एस जगन्नाथन का है या किसी और का अच्छा। है, KR पुरी, एस जगन्नाथन, ये महंगे होते हैं। अच्छा अच्छा। तो सिग्नेचर है तो आपको 500, 700, 800। डबल 786 वाला जैसे अगर 500 का नोट है। डबल 786, 500 का नोट अगर है तो वो 1500 से 2000। ये 10 वाला, ये वाला देखो जैसे ये वाला नोट है। हाँ, तो ये नोट आपका अच्छा है। ये नोट है, फाफड़ा नोट है, बड़ा नोट है, 10 रुपए का नोट है, बी रामाराव की सिग्नेचर है, ठीक है। कंडीशन इसकी नई नहीं है, यूएनसी नहीं है, लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं है, कहीं से बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं है, कहीं इसमें सल नहीं है। ये फोल्ड है, ये यू फोल्ड बोलते हैं इसको। यू फोल्ड है, लेकिन ये काफी दिनों से आपने सीधा करके रखा है ना, तो इस वजह से इसके कार्नर वगैरह भी जो है वो ठीक ठाक है। तो इस कंडीशन का नोट भी अगर होता है तो 10 गुनी कीमत में बिक जाता है। 10 रुपए का नोट है तो 100 रुपए मिलते हैं कम से कम। लेकिन अगर यूएनसी होता है तो इसके आपको 500 रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन यूएनसी नहीं है तो भी बिकेगा जरूर ये, लेकिन 100 रुपए बिकेगा। लेकिन ये वाले जो नोट है आपके
शालीमार गार्डन के, या फिर ब्लैक बोर्ड वाले, ये वाले नोट जो है, तो ये सब यू फोल्ड नोट है। ये देखो आप, ये ऐसे पकड़ने पे सारे नीचे मुड़ रहे हैं, मतलब ये यू फोल्ड नोट है। ऐसे नोट इस कंडीशन के बहुत आसानी से नहीं बिकते हैं। ये उन लोगों की जरूरत होती है जो नया नया कलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, 10 रुपए का नोट 15 रुपए या 20 रुपए मिल जाता है, वो ले लेते हैं। तो ऐसे करके आपका ये एक एक नोट कहीं एग्जीबिशन वगैरह में बाहर लोग घूमते हैं, वहां पे कलेक्टर भी आते हैं, वहां पे 15 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए में से बिक जाएगा। बाकी आप सोचो कोई दुकानदार इस तरह के नोट लेके और फिर आपको पैसे दे दे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नोटों में सबसे बड़ी बात होती है कि यूएनसी कंडीशन होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी यूनिक चीज होना चाहिए, जैसे नंबर है, ये सुपर फैंसी नंबर है, मान लो यहाँ पे 001, सब जगह 00 और फिर 1 हो, यहाँ 10 लाख नंबर का नोट है, तो वो कुछ कीमत पे बिक जाते हैं, लेकिन कॉमन नोट इस कंडीशन में नहीं बिकते। और रहा सवाल ये बोट वाले नोट का, तो बोट वाले नोट में भी कुछ नोट वेल्यूएबल होते हैं। अगर बात करूं मैं बोट वाले नोट की, तो ये काला बोट वाला नोट, इस काले बोट वाले नोट में कुछ नोट हैं जो बहुत वेल्यूएबल होते हैं और कम से कम 100 गुनी कीमत पर बिकते हैं। जी हाँ, 10 रुपए का एक नोट ब्लैक बोट वाला 1000 रुपए का होता है, और यदि आपके पास 10 रुपए के ब्लैक बोट नोट की गड्डी है तो 1 लाख रुपए तक बिक जाती है, लेकिन उसमें सिग्नेचर होना चाहिए एम नरसिंहम की। तो ये मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पहले आपने देखा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यार 10 रुपए का पहला नोट तो एम नरसिंहम का है जो सबसे महंगा है, लेकिन दूसरा नोट भी तो होगा जो महंगा होगा। तो हाँ, ये 10 रुपए के बोट वाले नोट में दूसरा नोट जो सबसे महंगा है, सबसे महंगा इन द सेंस दूसरे नंबर का महंगा नोट है एस जगन्नाथन। 1970 से लेके 1975 तक एस जगन्नाथन के सिग्नेचर में ब्लैक बोर्ड वाले यह नोट जारी किए गए थे। ऐसे एक ब्लैक बोर्ड वाले एस जगन्नाथन वाले सिग्नेचर नोट की बुक प्राइस है 750 रुपए। तो ब्लैक बोर्ड में दूसरा सबसे महंगा नोट है एस जगन्नाथन का, जो 75 गुनी कीमत पे बिकता है, मतलब एक 10 रुपए के नोट के आपको 750 रुपए तक मिलते हैं। लेकिन 75 गुनी कीमत या 100 गुनी कीमत मिलती है यूएनसी नोट की, ये ऐसे नोट की कीमत नहीं मिलती है। और यूएनसी नोट में और यूज नोट में रेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे लोग अपडेट होते जा रहे हैं। जितना ज्यादा नया सिक्का होगा, जितना ज्यादा यूएनसी कंडीशन का सिक्का होगा, या जितना ज्यादा यूएनसी कंडीशन का नोट होगा, वो ही एक आम कलेक्टर जो है अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें रिटर्न अच्छा मिले। क्योंकि इस तरह के जो नोट होते हैं ना, इनका रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। जब इन्हें आप बेचने जाते हो, कभी ना कभी बेचने का मन होता ही है कि मजबूरी है, जरूरी है, या मन भर गया अब बेच के कुछ और करना है। तो अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन के नोट हैं, यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स हैं, यूएनसी कलेक्शन है, तो आपको अच्छी कीमत मिलती है, बल्कि बहुत अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन यदि यूज कंडीशन के नोट और कॉइन है तो उनकी कीमत काफी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि ये एस जगन्नाथन का नोट है यूएनसी कंडीशन का, तो मैंने आपको रेट बता दिया 750 रुपए। लेकिन यदि यूज कंडीशन का है तो उसके आपको 15 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए तक मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। एकदम ही फटा हुआ है तो वो तो 15 रुपए में भी नहीं बिकेगा। जैसे आपने अभी बताया एक डंडे वाला नोट, कहाँ है वो 50 रुपए का नोट? ये डंडे वाला नोट है। अब डंडे वाला नोट जो है उसकी कीमत बताइए मैंने, 300, 400, 500, 700 रुपए, 800 रुपए तक बिक जाता है। लेकिन ये जो डंडे वाला नोट है, इसकी कंडीशन इतनी है कि अगर इसके कट गिनने लगेंगे तो 50 से ज्यादा कट है, और यदि होल गिनने लगेंगे तो 1000 से ज्यादा होल है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के नीचे लगाऊंगा तो 1000 से ज्यादा होल आप ही को दिख जाएंगे। गिनना चालू करोगे तो गिन नहीं पाओगे, इतने होल हैं इसमें। जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, तो हम कहते हैं गिन नहीं पाएंगे, तो वैसे इसमें इतने होल हैं कि गिन नहीं पाएंगे, मतलब भूल जाएंगे कि हाँ ये गिना था कि नहीं गिना था, इतने होल हैं इसमें। तो इस कंडीशन के नोट नहीं बिकते हैं। यूएनसी कंडीशन या फाइन कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के नोट और सिक्के जरूर बिकते हैं, और उनका मार्केट रेट होता है 157। हाँ, ये फैंसी नंबर के नोट का भी मैंने आपको बोला था कि ये 157 नंबर का नोट है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो यूज कंडीशन का नोट है। तो इस तरह के जो नोट होते हैं वो आपके खुद के कलेक्शन के लिए होते हैं, आप जब एल्बम बनाओगे उसमें लगाओ। बाकी सोचो ये बिक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो
65 66 हाँ, 67 ये सब आपके कलेक्शन के पर्पज से अच्छे हैं, इनको आपको कलेक्ट करना चाहिए। 84 84 हाँ, 84 ये आप कलेक्ट करिए। इसमें के नोट 50 रुपए 60 रुपए में नए मिल जाते हैं। तो अब आप बताओ क्या कीमत रखना चाहिए इसकी? आपने इसके जैसे 5 और 6 की भी रेट बताइए, पर कम बताइए उसमें। कितनी कम बताइए? शायद 50 या 100 रुपए के कम अंदर। यूएनसी कंडीशन में। हाँ। ये यूएनसी है आपका? तो आप बता सकते हो। ये यूएनसी है। आप देखो ना, ये घिस गया ना पूरा। कोई सा भी सिक्का उठाओगे सब ऐसे ही दिखेंगे आप। अशोक एम्बलम पूरा घिसा हुआ है उसका। जो रेट हमने बताए हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम फाइन कंडीशन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रेट नहीं मिलेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा रेट वाले कॉइन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा रेट मिलेंगे, कम से कम रेट वाले होंगे तो कम से कम मिलेंगे, बीच वाले होंगे तो बीच के रेट मिलेंगे। और जिस रेट में मैं आपसे खरीद रहा हूँ ये- उस रेट में दे भी रहा हूँ। ये क्या रेट में खरीदोगे आप सर? सर वैसे तो 2 रुपए का रेट है, मैं 5 रुपए में खरीद लूंगा। वैसे 2 का रेट आप 5 में खरीदोगे? खरीद लूंगा, और आपको चाहिए तो 5 में दे भी दूंगा। अच्छा तो सर, जो आपको देने हैं वो सिक्के अलग रख देना यहाँ? देने के पहले 10 बार सोचना, नहीं, आपके नहीं। बेटे से पूछना, आपके बेटे से पूछना जो रेट में दे रहा हूँ, तो ये सब अच्छे से समझना। हाँ, वो समझा जो वही रेट सर। आपको आपके बताएंगे, पास आगे ने हाँ, वो समझा वही है सब सर। तो सब बेचना है आपको। हाँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉइन है, गिनने में भी टाइम लगेगा। तो सर ये जो देखते हैं वीडियो अपना, जो आप ये वाला वीडियो, हाँ। तो ये कब अपलोड करते हो या अभी? जो वीडियो हमारा शूट होता है वो अपलोड होने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। अच्छा, तो 2 महीने बाद में 2 महीने बाद आप इसको अपने YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा। कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर लाएं, हाँ। या 15 दिन के अंदर लाएं, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वर्कलोड बहुत रहता है और आप लोगों का प्यार इतना मिलता है। तो कॉइन वगैरह भी बहुत आते हैं, तो उनको फिर शॉर्टिंग करना और फिर उनको ठिकाने पे लगाना, उसमें भी काफी टाइम लगता है। तो सर इसकी भी तो वैल्यू आप कहते हैं कि जैसे हाँ, इसकी वैल्यू है ना, एक सिक्के के 2 टुकड़े कर दोगे तो 2 वैल्यू थोड़ी हो जाएगी। करा थोड़ी है सर, ये तो आगे से आया है। आगे से आया है तो ठीक है, करा हुआ तो है ना। करा नहीं है सर। आगे आपने नहीं करा, किसी और ने करा। जैसे ये है, तो जैसे आप हाँ, इसके बारे में भी बताते हैं। हाँ, हाँ, ये वाला किया हुआ नहीं है, ये अलग है। तो इसके 50 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा। 5 रुपए के 50 रुपए मिल जाते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी चाय पर चर्चा विक्की पवार जी के साथ में, जो आए हैं जोधपुर से। तो हमें इनसे मिलकर, इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, इनकी एनर्जी देखकर भी बहुत अच्छा लगा। और पहली मीटिंग है आज की, तो बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ मैं। और इनकी मुस्कान जो है सदैव ऐसी बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।